मैं एक ही बात कहूँगा, आज हमें पुलिस का मिसयूज करके हमें डिटेन कर रही है। वो अगर सोचती है मेरी आवाज को दबा लेगी, मेरी आवाज को दबा लेगी, ऐसा नहीं होगा। देश के नागरिक हैं हम, गांधी के देश के नागरिक हैं हम, सुभाष चंद्र बोस के देश के नागरिक हैं हम, उनके बच्चे हैं। आज उन्होंने हमें लड़ना सिखाया है। ये क्या बात होगी आज आपको पुलिस लाइन के बाहर आना पड़ा? सर जैसे कि आपको पता है हम पिछले 43 दिन से उधर पीसफुल बैठे थे। आपको पता सर हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, हमारे पास ना पैसे थे ना कुछ था। हम ऐसे ही उधर बैठे थे, पीसफुल बैठे थे, हमारे पास कुछ नहीं था खाने पीने के लिए। वहाँ की लोकल सोसाइटी हमें आती थी खाना पीना देने। जब हमारे 2 लड़के बीमार हो गए तो लोकल सोसाइटी जो थी वो हमारी मदद करने के लिए आगे आई। उनको पता था कि बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं, आधे बीमार हो रहे हैं, आधे के पास कुछ खाने के लिए है नहीं। जब हम लोग वहाँ की लोकल सोसाइटी आने लगी हमारी मदद करने के लिए, तो बीजेपी वालों को लगने लग गया कि हाँ अब ये सोसाइटी इनके पक्ष में आ गई, इनके साथ खड़ी हो गई, तो हमारी जो वोट है वो अब हमें तो वोट मिलेंगे नहीं। हमने इनसे बोला कि जब तक फिर दीपक पठानी साहब आए थे शाम को, उन्होंने आया, उन्होंने हमारा खाना पीना तो जो था लोकल सोसाइटी ने दिया था वो सारा खाना पीना वो लेके उठा के, जब वो उठा के खाना पीना लेके उठा के तो हमारे साथ लोकल सोसाइटी के लोग आए। उन्होंने बोला कि हाँ हम आपकी मदद करेंगे। वो आए, जब आए उन्होंने ऐसे साहब के साथ बात की। उन्होंने फिर जो भी हमारा खाना पीना सब उठाया था सभी वापस दिया, थोड़ा बहुत दिया तो बाकी रख लिया उन्होंने। जब उन्होंने आधा खाना वापस दिया तो शाम को भी फिर से आए हमें उठाने के लिए। तब भी हमारे पास वहाँ पे लोकल सोसाइटी के लोग थे, उन्होंने लगातार मतलब आपको उठाने की कोशिश की थी, उठाने की कोशिश। आपके साथ बात फिर रात को जब उन्होंने आए, दीपक पठानी साहब आए, उन्होंने क्या किया, तब वहाँ पे मीडिया थी, जब मीडिया के लाइव चल रहा था हमारा, उन्होंने आए, हमारा खाने पीने का थोड़ा सामान था बाहर फेंक के भागे वहाँ से। और हमारे लड़कों को बोला जहाँ से ऐसे जाओगे कि जूते खा के जाओगे। ये किन्होंने बोला? दीपक पठानी साहब ने, SHO साहब दीपक पठानी साहब। उन्होंने बोला जहाँ से ऐसे जाओगे कि जूते खा के जाओगे। हमने बोला हम किस बेस पे जूते खाएंगे। हम उस सरकार के आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस सरकार के आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिसको हमने वोट डाले हुए हैं। वो जिनको वोट डाले हुए हैं वो इनको प्रेशर करते हैं और ये हमें बोलते हैं आप जूते खा के जाओगे कि ऐसे जाओगे। अब आप ही बताओ हमें कि पुलिस हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए है कि हमें जूते मारने के लिए है? यह बीजेपी सिर्फ इधर घुटाले कर रही है, हमारे जूथ को भड़का रही है। आप यहाँ आ गए पुलिस लाइन में क्यों आए? पुलिस लाइन में इसलिए आए हैं क्योंकि रात को जैसे मसला हल हुआ गया था, हम वहाँ पे हमारे लड़के वहाँ थे, हम कुछ लड़के गए थे BSF हेडक्वार्टर में गए थे हम बात करने के लिए वहाँ पे। तो पीछे से पुलिस आई, उन्होंने हमारे लड़कों को उठा के ले गया। हमारे 2 लड़के जो मेरे को कॉल आई, मैं सर ब्लड डोनेट करता हूँ, हमारी एक ग्रुप है, हम ब्लड डोनेट करते हैं जिनको इमरजेंसी ब्लड चाहिए होता है। तो मेरे को कॉल आई कि हाँ कि ब्लड चाहिए, कैंसर का पेशेंट है उसको ब्लड चाहिए। मैंने 2 लड़के भेजे वहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए, O पॉजिटिव। जब उन्होंने ब्लड डोनेट करके वो वापस आए, उन्होंने ब्लड डोनेट करके वापस यहाँ पे आए, इन्होंने उठा के अंदर ले गए। उनकी हालत अंदर ख़राब है, उनको चक्कर वक्कर आ रहे हैं, वो हमें फ़ोन कर रहे हैं कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये हमें उठा के अंदर लेके आया। हम जैसे ही सारे लड़के इधर आए तो सर आए थे, इन्होंने बोला कि हमें कुछ पता ही नहीं है क्यों उठा के लेके आए। अगर सर आपको पता ही नहीं है क्यों उठा के लेके आए, अगर आपको ये नहीं पता हम क्यों बैठे हैं वहाँ पे, तो आप किस बेस पे हमारे लड़कों को उठा के लेके गए अंदर? हम जब तक हमारे लड़के बाहर नहीं आएंगे हम यहाँ ही बैठेंगे। और हम यही बताना चाहेंगे गवर्नमेंट को, बीजेपी को यही बताना चाहेंगे कि अब हम आपके साथ नहीं हैं जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा तब तक। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की गाड़ी और यहाँ पर जितने भी लोग पुलिस लाइन के बाहर खड़े थे, जिस तरह से इन्होंने बताया, सारी बात इन्होंने बताई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्हें अभी फिलहाल यहाँ से भी ले जाया जा रहा है क्योंकि 2 लोग इन्होंने कहा कि पुलिस लाइन के अंदर है, इनके फोन पे बात हुई और जो ये सारी चीजें इन्होंने बताई। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ी है और यहाँ से भी इनको हटाया जा रहा है। मैं एक ही बात कहूँगा, ये बीजेपी डिक्टेटरशिप की सरकार है। ये बीजेपी आज हमें पुलिस का मिसयूज करके हमें डिटेन कर रही है। वो अगर सोचती है मेरी आवाज को दबा लेगी, मेरी आवाज को दबा लेगी, ऐसा नहीं होगा। बीजेपी आए। अब फिलहाल यहाँ से सभी लड़के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है और ये देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरों में जितने भी यहाँ पर एस्पिरेंट्स बैठे हुए थे उन्हें यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। एंटी यूथ पार्टी है, एंटी डोगरा पार्टी है,
मैं आपके मीडिया के माध्यम से बीजेपी को चेतावनी देना चाहता हूँ, ये जितना मर्जी जोर लगा ले, कातरे बाजुओं में दम है। हम भगत सिंह हम भगत सिंह के देश के नागरिक हैं, हम गांधी के देश के नागरिक हैं, हम सुभाष चंद्र बोस के देश के नागरिक हैं, हम उनके बच्चे हैं। आज उन्होंने हमें लड़ना सिखाया है। ये बीजेपी नहीं, ये अंग्रेजों की सरकार आ चुकी है। मैं आप सभी मीडिया के माध्यम से पूरे देश को कहना चाहता हूँ, फिर भी हमें उठाया जा रहा है, पुलिस वाले हमें उठा के लेके जा रहे हैं। अब हमारा एक ही है, रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं पुलिस लाइन के बाहर से, और जितने भी एस्पिरेंट फिलहाल यहाँ पर खड़े थे, जो 2 लड़के इन्होंने कहा था कि यहाँ जो इनके लड़के थे उन्हें यहाँ पर अंदर ले जाया गया है, उसके बाद ही ये यहाँ पर आए हैं। फ़ोन पर भी बात हुई और फिलहाल यहाँ पर से भी जितने भी एस्पिरेंट यहाँ पर बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, अपने जो इनके साथी थे उनको कहा जा रहा था कि उन्हें बाहर लाया जाए, हमारे साथ भेजा जाए। और फिलहाल वहाँ से भी इन्हें हटाने की बार बार कोशिश की जा रही है। जिस तरह से उन्होंने शुरुआत में ही बता दिया कि हमें बार बार वहाँ पर आया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि यहाँ से जाइए, चाहे वो साम दाम दंड भेद जो हो, सारी चीज़ें वहाँ पर इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर अप्लाई की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि 40 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, धूप हो, बारिश हो, जब इन्होंने टेंट लगाया था इनका टेंट तक हटा दिया गया था। उसके बाद खाना लाया गया, वो भी हमने आपको वो चीज़ें बताई थी, जब इनका खाना भी, पानी की बोतल जो सिविल सोसाइटी की तरफ से इन्हें दी जा रही थी वो तक उठा ली गई थी। लेकिन बारिश में की बात की जाए, अब कल परसों बारिश भी हुई, बारिश में भी ये लोग वहाँ पर बैठे रहे, तरपाल लिया हुआ था, लेकिन इनके पास और कुछ नहीं था। बारिशों में भी बैठे हो, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना पत्थर मार रहे हैं, ना रोड ब्लॉक कर रहे थे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं ऐसा इन्होंने किया, सिर्फ बैठे थे, शांतिपूर्ण बैठे थे। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सामने जो हेडक्वार्टर है जिसके सामने बैठे थे, उनको वो चीज़ रास नहीं आई और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उन्हें हटाने की कोशिश की जाए। 2 लड़के अभी फ़िलहाल पुलिस लाइन के अंदर, इन्होंने कहा कि यहाँ पर रखे हुए हैं ब्लड डोनेट, जिस तरह उन्होंने कहा कि ब्लड डोनेट करने गए थे। हालत शायद उनकी कैसी है वो उन्होंने बताया कि हालत उनकी ठीक नहीं है, चक्कर आ रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या, यहाँ से भी फ़िलहाल अगर जिस तरह से यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जो रोड था वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहा था, इसलिए यहाँ से भी इनको हटा दिया गया। अब आगे क्या, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पुलिस लाइन के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे थे और 40 दिन से ज़्यादा से प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे सिर्फ वही हैं, क्योंकि हर चीज़ उन्होंने पास कर ली, टेस्ट पास कर लिया, एग्ज़ाम पास कर लिया, मेडिकल फिटनेस उनकी क्लियर हो गई। लेकिन आज आकर जब ज्वाइनिंग यूनिफॉर्म की बात आनी थी, उन्हें यूनिफॉर्म नहीं मिली। वो कहीं ना कहीं अब प्रदर्शन में बदल चुकी है और प्रदर्शन करके, यानी धरने प्रदर्शन में सिर्फ चुपचाप बैठे हुए हैं और यही गुहार कर रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए हमने अप्लाई किया था BSF CISF में, वो चीज़ हमें क्यों नहीं मिल रही है, और हमने हर चीज़ पास की थी उस पर। सवाल बहुत सारे हो रहे हैं कि क्यों इन बच्चों के साथ जो है इस तरह के सलूक जो है वो किए जा रहे हैं। शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं, हर एक चीज़ जो है वो सिविल सोसाइटी भी देख रही है, सिविल सोसाइटी आ भी रही है, इनकी कहीं ना कहीं जो उनकी तरफ से बन पड़ता है इनके लिए, चाहे खाना हो चाहे पानी हो, इनको दे रहे हैं। लेकिन जिनके बाहर ये बैठे हुए हैं, बीजेपी ऑफिस के बाहर बैठे हो, वहाँ से इनको सिर्फ नाखुशी ही मिल रही है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें, जो दुख है ना, वो बढ़ता चला जा रहा है। और अब तबीयत भी देखा जाए तो लगातार इनकी तबीयत भी जो है वो ख़राब होती चली जा रही है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि एक बार एक एस्पिरेंट बीमार हो गया, दूसरी बार एक और एस्पिरेंट, उसको भी हॉस्पिटल ले जाया गया, उसकी भी देखभाल की गई, और अब फ़िलहाल उनके 2 लोग अंदर हैं। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई रहती है, क्योंकि सवालिया निशान अब काफ़ी ज़्यादा जो है मौजूदा बीजेपी जो सरकार है उन पर, जो सेंटर में है उन पर भी, और जो उनके नुमाइंदे यहाँ पर हैं उन पर उठ रहे हैं। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।